गुड मॉर्निंग साथियों। कहना है कि खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। दोस्तों, मैं कौशल गौतम आपका सारथी आ गया हूँ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। और जितने लोग भी वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि वो प्यारी सी स्माइल के साथ क्या कर लें, वीडियो को बिल्कुल ठीक लाइक कर दें। और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लियर किया? अभी आज का टॉपिक हमारे पास जो है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका सबको इंतजार रहता है कि ये टॉपिक कब स्टार्ट होगा। मतलब इतना एक्साइटमेंट रहता है इस टॉपिक में, इस टॉपिक को सीखने के लिए कि लगता है कि ये टॉपिक पढ़ाया जाए या ये टॉपिक टफ होता है, इस टॉपिक को हम कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। इस चीज़ का एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा रहता है लोगों के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉपिक को आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा वो मज़ेदार टॉपिक है जिसके लिए सबको इंतजार रहता है। तो पर्दा खोला जाए तो भाई पर्दा गिरा दिया जाए, पर्दा गिराने दिया, पर्दा ओपन कर दिया जाए। तो ये देखिए आपके सामने आ चुका है नया टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो जादू हो गया एकदम, अचानक से आपके सामने नाम आ चुका है। चौंकिए मत, यही पढ़ेंगे आज हम लोग, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले कल के कुछ क्विज थी, कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं उनके हम नाम एक बार अनाउंस करना चाहते हैं। क्लियर? और हाँ, एक चीज़ और है, लास्ट के क्वेश्चंस के एक ही स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, केवल कल्पना का ही आंसर सही था। उसमें 49/25 आंसर सही था। आप लोग ने 7/5 लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, त्रिज्या का नहीं। तो चलिए, वो जिसके भी आंसर्स हैं वो सही कर लें अपना, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों है, ठीक है ना। हम उसको रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। और कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करिए, हमारी टीम उसका आपको क्या करेगी, रिप्लाई देगी। तो नाम करते हैं। सबसे पहला नाम आया था हमारे पास शोभित, जो कि घाटमपुर से हैं। इसके बाद हिमांशी घाटमपुर से हैं, कल्पना घाटमपुर और श्रेया होशंगापुर से। ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं। हमारे वीडियो को तो देखते हमने कहा सब हैं, लेकिन आंसर देने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। तो हमने कहा डेली आप आंसर देने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, आप अपने आप को फेस करिए आकर के, ठीक है ना, सामने लाइए, तब आ जा कर के आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हम अपने क्लास पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज की टॉपिक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और इतने इजी कॉन्सेप्ट से हम पढ़ेंगे कि जिसको बिल्कुल भी गणित नहीं आती या गणित से डरता है वो भी इस क्लास को पढ़ेगा तो गणित सीख जाएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं, LIC वाले लें या ना लें। बात समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने कहा दोस्तों, आपने कहीं पर भी क्रय मूल्य या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हो, लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इस बात को बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आपको मूल्य की वास्तविकता में कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, इस पर ही चर्चा हम कर लेते हैं आज। पहले कि हमारे पास मूल्य कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं कि हमारे पास किस टाइप के मूल्य पढ़ने होते हैं और उसमें क्या क्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम जब भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जब भी कभी इस चैप्टर्स पे आने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें किसकी जानकारी चाहिए, मूल्य की जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार के मूल्य आखिरकार हमारे पास होते हैं। तो हमने कहा 3 प्रकार के मूल्य हमारे पास पढ़ने होते हैं, हमें 3 प्रकार के मूल्यों पर चर्चा करनी होती है। सबसे पहला मूल्य कौन सा होता है, क्रय मूल्य। दूसरा मूल्य कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। तीसरा कौन सा मूल्य होता है, अंकित मूल्य। हमने कहा जिसको गणित नहीं आती वो भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को देखेगा तो वो सीख करके जाएगा। इस बात की गारंटी LIC ले या न ले, हम लेते हैं। समझ गए बात को? तो हमने कहा कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल्य होते हैं 3 प्रकार के, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। जान लेते हैं इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मूल्य को हम लोग बोलते हैं प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, और इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका बन जाता है हमारे पास CP, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CP बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SP, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MP।
ये 3 प्रकार के मूल्य हमारे पास बन गए। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो कितने प्रकार के मूल्य पर चर्चा करनी होती है? आपको हमेशा 3 प्रकार के मूल्यों पर चर्चा करनी होती है। पहला मूल्य कौन सा हो गया? क्रय मूल्य। दूसरा मूल्य कौन सा हो गया? विक्रय मूल्य। तीसरा मूल्य कौन सा हो गया? अंकित मूल्य। देखिए यहीं पर हम आपको डिफिनीशन यहीं पे क्लियर और तीनों में डिफरेंस सब ये बताएंगे। अब क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, फिर विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है, आप किसको कब कौन सा मूल्य बोलते हैं, ये हम क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहला मूल्य लिखा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। क्या बोला हमने? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए उसे कौन सा मूल्य बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए उसे कौन सा मूल्य बोलते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। लास्ट में कौन सा है पास? अंकित मूल्य, जिसे कौन सा मूल्य बोला गया है? मार्केट प्राइस। जो वस्तु पर छपा हुआ होता है, जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है उसे हम लोग कौन सा मूल्य बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। बात समझ गए ना? अब देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लो हम दुकान में गए, एक मार्कर लिया हमने, तो उसने ये मार्कर हमें दिया 10 रुपए का। कितने रुपए का दिया? 10 रुपए का दिया। तो 10 रुपए का जो दिया हमने, जब 10 रुपए का खरीदा तो जो खरीदा वो कौन सा मूल्य बन गया? क्रय मूल्य। कितने रुपए खरीदा? 10 रुपए खरीदा, ये क्या बन गया हमारा? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? हमने यही मार्कर अपने दोस्त को बेच दिया 15 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 15 रुपए में बेच दिया। अगर हम इसको 15 रुपए में बेचते हैं तो बेचने वाले मूल्य को कौन सा मूल्य बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। लेकिन वास्तविकता में जब देखा कि इस मार्कर में जो प्राइस पड़े थे वो थे 20 रुपए। कितने रुपए थे? 20 रुपए। तो अगर हम तुम लोग से बोलें कि मार्कर का अंकित मूल्य कितना है तो कितना बोलोगे? 20 रुपए। अब देखो हम पूछे मार्कर का क्रय मूल्य कितना है, कितना उत्तर दोगे आप? कितने में कह दिया था हमने? बिल्कुल ठीक, 10 रुपए में। अगर हम बोलते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा हमने? 15 में। बिल्कुल सही, 15 रुपए। और अंकित मूल्य कितना छपा इस पर? 20 रुपए। तो बिल्कुल सही समझ गए आप, 20 रुपए। तो हमने कहा 3 प्रकार के मूल्य आपने पढ़ लिए। अगर इस मार्कर का क्रय मूल्य पूछे तो 10 रुपए, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो 15 रुपए, और अगर इसका अंकित मूल्य पूछे तो कितने रुपए? 20 रुपए। मतलब जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे आप वस्तु बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर जिस वस्तु पर मूल्य छपा होता है वो उसे कौन सा मूल्य बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसे शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस जिसे शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, और मार्केट प्राइस जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? एमपी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद हमें पढ़ना क्या है इसमें? क्रय मूल्य पर आप लाभ और हानि प्रतिशत पढ़ते हैं। क्रय मूल्य पे क्या पढ़ते हैं? लाभ और हानि प्रतिशत पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रय मूल्य पे तो 2 चीज़ें पढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत अगर हमसे पूछता है, या फिर क्या पूछता है हमसे? हानि प्रतिशत पूछता है, तो उसके लिए आपको कौन सा मूल्य पता करना जरूरी होता है? क्रय मूल्य। बिना क्रय मूल्य ज्ञात किए हुए आप लाभ और हानि प्रतिशत को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। अगर लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको कौन सा मूल्य पता होना चाहिए? क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अच्छा, विक्रय मूल्य पे क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य पे निकलता है कमीशन। क्या निकलता है? कमीशन। बोलते हैं ना कमीशन चाहिए हमें। कमीशन जो मिलता है वो कौन से मूल्य पर मिलता है? विक्रय मूल्य पर। आप वस्तु को जितने रुपए ज़्यादा में बेचोगे आपका कमीशन उतना ही ज़्यादा बनता है। इस बात को आप समझिए। ये तो सब लोग जानते हो, हर बच्चा गाँव में बोलते ना हम इतने में बिचवा देंगे तुम्हारी ज़मीन, होते दलाल लोग, या इतने में हम तुम्हारा ये सामान बिचवा देंगे, हमें कितना फ़ायदा होगा। तो जब कमीशन की बात आती है तो वो किस मूल्य पर दिया जाता है? विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। आप वस्तु को जितना ज़्यादा में बिचवा देंगे आपका कमीशन उतना ज़्यादा मिल जाता है, ये लोग आपसे बोलते हैं। तो कमीशन कहाँ पर मिलता है? कमीशन किस मूल्य पर मिलता है जाकर के आपको? विक्रय मूल्य पर। और लाभ और हानि प्रतिशत किस मूल्य पर मिलता है हमें? क्रय मूल्य पर। अब बचा कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे मिलता है हमें बट्टा या फिर छूट। क्या बोलते हैं उसको? बट्टा या फिर क्या बोलते हैं? छूट। अंकित मूल्य पर मिलती है हमें छूट, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोलते हैं? बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट। बात समझ गए ना कि ये इतनी सारी चीजें हमें मतलब पढ़नी होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, सीपी, एसपी और क्या हो गया? एमपी। लाभ हानि इस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पे, कमीशन निकालते हैं विक्रय मूल्य पे, छूट और बट्टा या फिर डिस्काउंट निकालते हैं किस मूल्य पर? अंकित मूल्य पे निकालते हैं। क्लियर बात इतनी? चलो इसको नोट कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। कहानी कल मजेदार थी?
चलो ठीक है, बढ़िया है, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। सॉरी, चलिए तो आगे बढ़े। इतना क्लियर हो ना? चलो ये तो चर्चा हो गई पास क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, अंकित मूल्य पर। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अच्छा, लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये बात हमें अब बचपन से पता चलने लगती है, जैसे थोड़ा सा हम समझदार होते हैं। अगर हम कोई वस्तु कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, सुन रहे ना मेरी बात, क्या था हमने, कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, क्या बोला हमने, कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें, तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा ना। तो यही हो गया लाभ। अगर हमारे पास लाभ की बात करते हैं कि सर लाभ कब होगा, तो हम कहेंगे लाभ आपको तभी होगा जब आप ज़्यादा में खरीदें, सॉरी कम में खरीदें और क्या करें, ज़्यादा में बेचें। मतलब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से, तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। ये बात बोले नहीं, लाभ कब होगा, जब आप विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। मतलब आप कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। देखो लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों में अंतर होता है। अभी हमने कहा एक एक चीज़ बता रहे हैं। लाभ चलता है रुपए में, किस में चलता है, रुपए में, रुपए या पैसे में। लाभ प्रतिशत परसेंटेज में चलता है। तो अगर केवल लाभ पूछता है तो उसके लिए आपको दोनों मूल्य पता होने चाहिए, क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। पहले समझा के। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो कि अगर लाभ पता चल जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, फार्मूला वो देखो। तो लाभ प्रतिशत, अब जब आपको लाभ पता होगा तब आप क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। अभी हमने बताया कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा मूल्य पता होना चाहिए आपको, क्रय मूल्य। तो ये हो गया क्रय मूल्य और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। बात समझ गए? तो लाभ निकालना सीख लिया और लाभ प्रतिशत निकालना सीख लिया। लाभ निकालना है तो दोनों प्रकार के मूल्य पता होने चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, इनटू में 100। बात समझ गए ना, क्लियर? तो ये हो गया लाभ। अब दूसरा पॉइंट सर हानि में, तो हमने कहा हानि की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर हानि की बात करी जाए, हानि में तो हानि कब होगी, हम ज़्यादा में खरीदें और कम में क्या कर दें, बेच दें। बस ना, ज़्यादा में खरीद करके क्या कर देते हैं, अगर हम कम में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो ज़्यादा में खरीद रहे हैं, इसका मतलब खरीद हमारी ज़्यादा की हो रही है, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा हुआ इस बार, इस बार हमारे पास क्रय मूल्य क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अगर क्रय मूल्य का मान बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से, तो वहाँ पर हमेशा क्या होती है, आपको हानि होगी। वहाँ पर हमेशा आपको क्या होगी, लॉस होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा। अब इसको अगर चाहो कि निकालना कैसे, तो हानि बराबर लिख सकते हो यहाँ पे, हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। यही यहाँ पे भी लिख सकते थे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लिख दिया इतना। अब अच्छा यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हानि के लिए क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकालें, क्या निकाल लेंगे हम लोग, हानि। अब अगला पॉइंट इसका क्या निकालना है, हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत की बात कर लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारे पास, हानि प्रतिशत क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, बताओ भाई, बिल्कुल ठीक, क्या बन जाएगा, हानि बटे में क्या, कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, और इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। ये दो चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। लाभ निकालना सीख लिया। लाभ बराबर होता है हमारे पास विक्रय मूल्य का मान बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसको लाभ मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करते हैं। हानि निकालना है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। खरीदने ज़्यादा में है, बेचना कम में है, तो हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में क्या हो गया, 100। क्लियर इतना तो भी, चलो इसको भी नोट कर लो। दो चीज़ें हो गई यहाँ पास। मूल्य क्लियर हो गया, कौन कौन से मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य।
लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ के लिए कौन से मूल्य पर चर्चा करनी होती है, और लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये डिफरेंस किया। हानि और हानि प्रतिशत में क्लियर किया। बात समझ गए ना। चलो इसको नोट करो, आगे पढ़ते हैं। आज हम केवल चैप्टर्स की डिटेल ही देंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं आज, ठीक है ना। तो नोट हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं नोट हुआ है, आगे पढ़ते हैं। तो कुछ फार्मूले भी और लिख रहे हैं हम, जैसे हमने लाभ और हानि का निकाल दिया, वैसे कुछ डायरेक्ट फार्मूले और हैं कि जब हमें लाभ और हानि प्रतिशत देता है तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य के कुछ फार्मूले, दो फार्मूले वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य जब आपको विक्रय मूल्य दे, क्रय मूल्य का फार्मूला तब जब वो विक्रय मूल्य दे। तो हमने कहा विक्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य का वह फार्मूला जब वो कौन सा मूल्य दे, विक्रय मूल्य दे। तो क्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य इंटू में 100 और बटे में आ जाओ, बटे में हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। पहला समझ में आया। जब वो क्रय मूल्य का मान पूछे और क्या दे, विक्रय मूल्य दे और प्लस में क्या दे, लाभ प्रतिशत दे, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर क्रय मूल्य का दूसरा मान पूछे, जब आपको हानि दे दे, तो क्रय मूल्य बराबर फिर से वही फार्मूला विक्रय मूल्य इंटू में 100 और बटे में आ जाओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस कौन प्रतिशत, हानि प्रतिशत। इतनी बात क्लियर। दो फार्मूले हो गए। कब, जब हमने कहा क्रय मूल्य पर बात करता है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे। अगर वो विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत देता है तो क्रय मूल्य का फार्मूला बनता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। अब ध्यान दो, अगला फार्मूला, अगर विक्रय मूल्य पूछे और क्रय मूल्य दिया जाता है तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे चलता है क्रय मूल्य, ये ऊपर ही रहते हैं दोनों बराबर, क्रय मूल्य इंटू यहाँ पे होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये फार्मूला किसका बन चुका है, विक्रय मूल्य का। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें क्रय मूल्य दे और इसके साथ कौन सा परसेंटेज दे, लाभ प्रतिशत दे। इतनी बात क्लियर। चलो लास्ट फार्मूला देखते हैं इसका, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे बनेगा क्रय मूल्य इंटू में 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे विक्रय मूल्य का जब हमें क्रय मूल्य के साथ साथ वो कौन से प्रतिशत देता है, हानि प्रतिशत देता है, तो वहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो हमने कहा ना आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज को हम पूरी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। डिटेल्स देने में टाइम लगता है, जब डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपके क्वेश्चंस का आने में हमें ईजी हो जाएगा। बात समझिए ना। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ा रहे हैं, हमने कहा ना आपके हम क्लास चला रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब को तो कहने मात्र हो गया ये कि हम यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपकी पर्टिकुलर क्लास चला रहे हैं। बोलते हैं ना कि आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, तो वास्तविकता में आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से पढ़ाई होती है। आप उसको रख लीजिए 10 से 5 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और जब तक हम क्लास कर रहे हैं तब तक आप उसको एकांत में बैठ कर पढ़िए, आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की हम आपको गारंटी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिबिड़ सिबिड़ हम बता नहीं रहे हैं आपको। विद्यार्थी क्लियर, नोट दें, मेट दें इसको। तो चलिए इसको मेट देते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन हम कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य नहीं दिया होता है तो हम वहाँ पे क्रय मूल्य को लेट करते हैं। तो क्रय मूल्य को आपने लेट कर लिया तो क्रय मूल्य आपके पास हो जाता है 100 यूनिट। कितने यूनिट लेट करना है आपको, 100 यूनिट लेट करना है। अगर हम कहते हैं कि हमें क्रय मूल्य नहीं पता है तो आप सवालों में अभी लग एक्स मानते आ रहे हैं। देखो हम सिखा रहे हैं, अभी लगा आप सवालों में क्रय मूल्य क्या मानते आ रहे हैं, एक्स मानते आ रहे हैं। अब आप सवाल में कितना मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे। इतनी बात क्लियर। अब दो चीज़ें और, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो उसने लाभ प्रतिशत दिया है, क्या दिया हमें, लाभ प्रतिशत दिया। उसने बोल दिया कि 20% लाभ हो रहा है। कितने % लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है।
तो यहाँ से आप दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। कितनी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे? दो चीज़ें। जब आपको 20% लाभ देगा तो आप दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। हमने कहा क्रय मूल्य का यूनिट मान लोगे तुरंत, क्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारे पास कितने यूनिट? क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 100 यूनिट। हमने कहा क्रय मूल्य कितना मानना है? 100 यूनिट मानना है। और विक्रय मूल्य जो बन जाता है वो जुड़ करके बन जाता है, बस इतनी बात सिखानी है यहाँ पे। विक्रय मूल्य क्या बन जाता है? जुड़ कर बन जाता है। अगर 100 रुपये वाली वस्तु 20% लाभ पर बेची जाएगी तो वो 120 रुपये की बिकेगी। कितने की बिकेगी? 120 यूनिट की बिकेगी। इस बात को समझ में आई? हमने कहा अगर वो लाभ प्रतिशत केवल बोलता है कि लाभ प्रतिशत 20% है तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत चलनी चाहिए, ये बात क्लिक करनी चाहिए कि क्रय मूल्य का यूनिट लेंगे हम लोग 100 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। अगर इस बात को आपने पकड़ लिया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो उसने हानि प्रतिशत बोल दी, क्या बोल दिया उसने? हानि बोल दी कि हानि प्रतिशत दिया गया हमारे पास, हानि प्रतिशत 20% है, हानि प्रतिशत 20% है। बताओ क्या बताओगे? क्रय मूल्य कितना बताओगे? 80। मांग थप्पड़ 80 बताओगे क्रय मूल्य 80। क्रय मूल्य कितना माना जाएगा? अभी हमने बोला क्रय मूल्य कितना रहेगा? क्रय मूल्य फिक्स होता है। क्रय मूल्य कितने यूनिट रहेगा? 100 यूनिट रहेगा। और विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य बन जाएगा हमारे पास, अब देखो ये हानि हो रही ना तो ये लॉस में जा रहा है, कम हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा? 80 यूनिट हो जाएगा। कोई बात समझ में आई भी कुछ? इतनी बात क्लियर हुई ना कि हमने कहा कि आपको बस ये एक कॉन्सेप्ट और पकड़ाना था, हमें फार्मूले के साथ साथ ये वाला कॉन्सेप्ट और सिखाना था केवल बस। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख पाते हैं तो बड़े से बड़े सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे, जैसा कि यूट्यूब में दिखाते हैं। तो हमने कहा क्रय मूल्य बराबर कितना यूनिट हो गया? 100 यूनिट। अगर लाभ प्रतिशत बोलता है 20% तो आप एक चीज़ फाइनली बता दीजिए, क्रय मूल्य कितने यूनिट है सर? 100 यूनिट। और विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 120 यूनिट बनेगा, बिना सोचे समझे। अगर हानि परसेंट बोल रहा है कि 20% की हानि हो रही है तो आप बोलिए कि 100 यूनिट क्रय मूल्य है और 80 यूनिट क्या हमारे पास विक्रय मूल्य है। बात क्लियर? तो बस आज के लिए ये और ये पॉइंट है, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो कल हम ये सभी से फार्मूले पूछेंगे। बताया ना कि आप YouTube में ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ दें केवल, हम आपको डेली वर्क देंगे, डेली आपसे पूछेंगे। तो कल हम इसके फार्मूले आपसे पूछेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर इतनी बात अभी? तो बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। और चलते समय एक बार फिर से बोलेंगे कि एक प्यारी स्माइल के साथ, समझ गए ना क्या करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और पढ़ते रहिए बस, मस्त एकदम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।